और मैं सबको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको शांति दे, सुकून दे, आपकी ज़िंदगियों में आराम दे। आज एक नया सीरीज़ है जिसे हम सीखने जा रहे हैं। ये कुछ हिस्सों में जाएगा और ये सीरीज़ का नाम है कॉन्करर्स मेंटालिटी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में जयवंत से भी बढ़कर है वचन के अनुसार। तो अगर वचन कहता है हम जयवंत से बढ़कर हैं, इसका मतलब हम जयवंत से बढ़कर हैं, जिसका अर्थ है निश्चय ही हम अपने जीवन में विजय को देखेंगे। लेकिन अपने ज़िंदगी में विजय को देखने के लिए कुछ बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हमें ज़िंदगी में अपनाना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वचन में लिखा है हम जयवंत हैं, बेशक हम जयवंत हैं, लेकिन उसके लिए हमारी विचारधारा, हमारी सोच बदलनी चाहिए। जैसे रोमियो उसका 12वां अध्याय 2 आयत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमारा चाल चलन ही नहीं, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे कार्य करने का तरीका, बहुत सारी जिंदगी बातों को हमारे जीवन में परिवर्तित होना ज़रूरी है। पौलुस भी तीमुथियुस को खत में कुछ बातें बताता है और वो बताता है कैसे उसे भविष्यवाणी के मुताबिक दौड़ना है। यानी कि हो सकता है एक व्यक्ति अपने जीवन में भविष्यवाणी को पाया हो, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि वो भविष्यवाणी आपकी जिंदगी में पूरा होगा। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ भविष्यवाणी ऐसी है जो परमेश्वर पूरा करेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और फिर उसके बाद मसीह विरोधी जाहिर होगा और फिर उसके बाद यीशु मसीह आएंगे और उसको नष्ट करेंगे और फिर 1000 साल का राज्य है प्रभु का। और इतना ही नहीं, बाइबल में यह भी लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा मैं नया आकाश और नया पृथ्वी बनाता हूं। तो हम जानते हैं वचन के अनुसार फिर नया आकाश और नया पृथ्वी भी होगा। तो ये वो बातें हैं जो परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर करती हैं और परमेश्वर फैसला करेंगे उनको कब आना है, कब कलीसिया का उठाए जाना है, कब सब बातें होनी है। तो ये वो भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के हाथ में पूरा करने के लिए। फिर हम देखते हैं हमारी निजी जिंदगी के लिए जो भविष्यवाणियां हैं वो बहुत कुछ हमारे पर भी निर्भर करता है। हाँ, परमेश्वर पर भी निर्भर करता है, लेकिन हमारे पर भी निर्भर करता है कि हम कैसे अपनी जिंदगी में फैसले लेते हैं। तो आज जैसा मेरा टॉपिक है कॉन्करर्स मेंटालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो जयवंत विचारधारा रखता है। एक जयवंत विचारधारा रखने वाला व्यक्ति कौन है, या हम एक जयवंत विचारधारा वाले व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, आज हम परमेश्वर के वचन में वही देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन 2-3 बातें जो परमेश्वर ने दिल में डाली वो मैं आपके साथ करीब 3 चरणों में आज आपसे बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं ये आप तीनों चरणों को देखें, इस मैसेज को पूरा सुने। तो जैसे मैंने कहा आज का टॉपिक है ओवरकमर्स मेंटालिटी। एक व्यक्ति जो जयवंत है उसकी विचारधारा कैसी होती है। मैं कुछ बातें आपको बाइबल में से बताना चाहता हूं। पहला पतरस उसका हम जब पढ़ते हैं 4था अध्याय और उसकी 12 आयत में ऐसे लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यानी कि पौलुस या पतरस यहां अपने खत में लिखता है। पौलुस ने भी कई बार दुखों के बारे में लिखा है जो एक विश्वासी जन के जीवन में आते हैं। तो अगर हम ये मेंटालिटी रखते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें कभी दुख नहीं आएगा, ये सच्चाई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार में तुम्हें दुख होगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में, उनको कई तरह के दुख, कई तरह के सताव, कई तरह की परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा। पौलुस अपने दुखों के बारे में बताता है, कहता है मुझे 5 बार कोड़े पड़े। यीशु को 1 बार पड़े, उसको 5 बार कोड़े पड़े। 3 बार उसे डंडों से पीटा, कई बार जेलों में गया, कई बार जहाजों में डूबते हुए दिन और रात उसने पानी में बिताया, समुद्र में बिताया। फिर हम देखते हैं एक बार उसे सांप ने भी काट लिया था। फिर हम और भी बहुत सारे दुखों के बारे में, पौलुस के बारे में देखते हैं। भाइयों के बीच में कई विश्वासी लोग उसके खिलाफ थे, अविश्वासी लोग उसके खिलाफ थे। उसको कई जोखिमों में से होकर गुजरना पड़ा। यहाँ पर कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के ज्यादातर चेले मार्टियर्ड हो गए, यानी कि शहीद हो गए प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर। कई बार उनको जेलों में जाना पड़ा, झूठे इल्जाम लगे, कई तरह का विरोध उनको सहना पड़ा। तो देखिए, जब हम यहाँ पर पतरस अपने खत में लिखता है, वो कहता है कि ये जो दुख तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, फायरी ट्रायल्स, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा 1 पीटर चैप्टर 4 और वर्स 12 में ऐसे लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है। हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, बिलोवेड डू नॉट बी सरप्राइज्ड एट द फायरी
ट्रायल्स व्हेन इट कम्स अपॉन यू टू टेस्ट यू। तो हम देखते हैं कई तरह के फायरी ट्रायल्स हैं जो एक विश्वासी के जीवन में आते हैं। तो वो कहता है अचंभित मत होना, सरप्राइज मत होना। अरे हमने तो सोचा हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम रोज भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, हम रोज साम्स 91 पढ़ के सोते हैं, फिर भी कई बार ये मुश्किलें क्यों जिंदगी में आती है, क्यों सताव आता है, क्यों परसिक्यूशन होता है, क्यों झूठे इल्जाम लगते हैं, क्यों ये इतनी सारी मुश्किलें कई बार दाएं बाएं से जिंदगियों में हमारे एकदम से आ जाती हैं और हम उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। देखो वो यहाँ पर ये सिखा रहा है, जैसे आज का विषय है ओवरकमर्स मेंटालिटी। एक जयवंत पाने वाले व्यक्ति के जीवन में सोच विचारधारा क्या होनी चाहिए? विचारधारा यह होनी चाहिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख या तकलीफ आता है, अचंभित मत होना, हैरान मत हो जाना ये क्या हुआ। ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि हाँ दुख आएगा, लेकिन ये मेंटालिटी भी होनी चाहिए दुख जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं तेरी दुहाई सुनूंगा, संकट के समय मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो दुख आकर हमें खत्म नहीं कर देगा, लेकिन प्रभु हमें छुड़ाएंगे। लेकिन वचन में अभी हमने ये भी पढ़ा कि परखे जाना, तो इस मुश्किल में हम परखे जाते हैं। देखो ये मुश्किल में हम कई बार तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर का अभिषेक चाहते हैं और कई बार हम सोचते हैं अभिषेक आएगा जब कोई हमारे ऊपर हाथ रख देगा अभिषेक आ जाएगा, या हम कोई अभिषेक वाला तेल ले आएंगे 10-20 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपया जो भी देकर या फ्री में, तो हमारे ऊपर अभिषेक उतर आएगा। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। कई बार कुछ लोगों को कई जगह जाते हैं, अभिषेक का तेल अगर नहीं मिला निराश हो जाते हैं, या उन पर किसी ने हाथ नहीं रखा निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं किसी तरीके हम पर कोई हाथ रख दे। देखो हमें एक बात समझना होगा कि जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जो अनॉइंटिंग ऑयल कहां से बना था, वो ऑलिव से बना था। ऑलिव से, वो जैतून से वो अभिषेक का तेल बनाया जाता था। और जैतून को क्या किया जाता था? पीसा जाता था। और जब जैतून को पीसते थे उसमें से तेल निकलता था। प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुतायत से इस्तेमाल हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भी पौलुस जैसे बुलाहट को पूरा करना है। क्यों? उसकी सेवकाई इतनी प्रभावशाली थी कि वो सेवकाई जो 2000 साल पहले की गई आज भी कई जिंदगियों को प्रभावित करती है। क्यों? पतरस की सेवकाई इतनी प्रभावशाली थी कि 2000 साल पहले तो प्रभावशाली थी ही, आज भी प्रभावशाली है, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी में दुख भी आए लेकिन हैरान नहीं हुए। तो कोई वो शॉक नहीं हुए कि अरे ये दुख कहां से आ गया, हमने तो सोचा ही नहीं था, छोड़ो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर क्या करना है। देखो बहुत सारे विश्वासी लोग जिंदगी में बहुत बड़ी गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते तो हैं लेकिन अपने कंधों में या अपने हाथ में या अपनी जेब में पासपोर्ट लेकर चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी चलते हैं, वो अपना पासपोर्ट लेकर प्रभु के पीछे चलते हैं या कंधों पे रख के चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मेरे पीछे कैसे चलना है? क्रूस को उठाओ, अपना इंकार करो और मेरे पीछे हो लो। क्योंकि याद रखे हमारी मंजिल किसी और देश का वीजा लगवाकर वहां वो हमारा एंड नहीं है। हमारी मंजिल स्वर्ग है। वीजा लगे ना लगे वो अलग स्टोरी है, लेकिन याद रखें हमें स्वर्ग पहुंचना है। और अगर हमें स्वर्ग पहुंचना है, क्रूस को कंधे पर उठाना होगा। पासपोर्ट जेब में डालना है अलग बात है, वो डाल ले, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्रूस को उठाना होगा, अपना इंकार करना होगा, प्रभु को कहना होगा प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। और यही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यानी कि मसीही लोगों से एक्सपेक्ट किया और उनसे करने को कहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जिंदगी मैं हूं, और अगर हमें उस सफर को पूरा करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो वो मंजिल तक हम अपनी जेब में पासपोर्ट डालकर नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्रूस उठाकर पहुंच सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के चेलों का ऐसा ही मेंटालिटी था। और यहां पर कहा गया कि अगर दुख तुम्हारी जिंदगी में आता है, ट्रायल तुम्हारी जिंदगी में आता है, एकदम से अचंभित ना होना। हम देखते हैं जो लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं तो एकदम उनके क्वालिफिकेशन या पढ़ाई लिखाई के बेस पर ही उनको आर्मी में एडमिशन नहीं मिल जाता। सिर्फ BTH, CTH, DTH, PhD, BD ये करने से हम मत सोचे कि अब हमें सेवकाई में एक बहुत बड़ा रैंक मिल गया है।
हो सकता है एक सरकारी या कॉलेज का सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन याद रखें अगर एक व्यक्ति आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, एनडीए ज्वाइन करना चाहता है, उसने एग्जाम दिया और सब कुछ हुआ, 6 मार्क्स आया, याद रखें उसके बाद उसका फिटनेस टेस्ट भी होता है। उसके बाद फिटनेस टेस्ट होता है कि जब मुश्किल आएगी, जब फोर्स सामने खड़ी होगी, इसका स्टेमिना क्या है, इसकी हेल्थ कैसी है, क्या ये हथियार उठा सकता है, क्या ये एक्स्ट्रा माइल जा सकता है, क्या ये मुश्किलों में भी बना रह सकता है, क्या ये प्यास में भी रह सकता है, ये भूख में भी रह सकता है या छोड़कर चला जाएगा। सो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे अंदर ये विचारधारा, ये सोच होनी चाहिए कि हम तैयार रहें ट्रायल के लिए। और याद रखें जब ट्रायल खत्म होता है कोई आपके लिए ताली बजाता है, और ताली बजाने वाला पता कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं शाबाश, लेकिन वहां पहुंचाने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन सिर्फ हमने इतना किया, हमने अपना भरोसा, अपना विश्वास नहीं छोड़ा, और परमेश्वर हमें शाबाशी देने वाले हैं। तो कोई भी ऐसे आर्मी में नहीं चला जाता, उसको एक ट्रायल में से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोग अभिषेक चाहते हैं, बड़ी सेवकाई चाहते हैं, बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हैं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, और जब हमारे जीवन में कई बार ट्रायल आ जाते हैं हम कुड़कुड़ा लेते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं जब मूसा इजरायली लोगों को मिस्र देश में से बाहर निकाल कर लाया, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन आपको मालूम है यरदन पार कौन जान सका? सिर्फ 2 लोग थे। और कौन से 2 लोग थे? जो कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं, जो कुड़कुड़ाए नहीं, मुश्किल में भी कुड़कुड़ाए नहीं, बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर नहीं कुड़कुड़ाए, दुश्मनों को देखकर नहीं कुड़कुड़ाए, जो कद काठी में बहुत ऊंचे दानव थे उनको देख के नहीं कुड़कुड़ाए, और वही पार जा सके। सो इसलिए याद रखें जब हम इस सफर में हैं, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो दुख आता है, तकलीफ आती है, लेकिन वो दुख तकलीफ क्या करता है? हमें बना देता है। हम ऐसे हैं जैसे आग के भट्ठे में तैयार कर दिए गए हैं, मजबूत कर दिए गए हैं। अगर आप ईंट ले लो, हमारे देशों में, बहुत सारे देशों में ईंट से घर को बनाया जाता है, कुछ जगह पत्थर से भी बनता है, लेकिन अक्सर ईंट से घर को बनाया जाता है। मान लो मिट्टी लेते हैं और उसको ईंट की शेप दे देते हैं और हम कहते हैं ये ईंट है, लेकिन वो ईंट जब तक भट्ठे में से होकर नहीं गुजरी, वो ईंट किसी काम की नहीं है। वो ईंट 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला इमारत को नहीं उठा सकती। वो घर ढह जाएगा, दब जाएगा वजन पड़ने से, वो इतनी मजबूत नहीं है। इसी प्रकार से याद रखें, अगर जिंदगी में मुश्किलें आई हैं प्रभु के साथ चलते चलते, तो अचंभित मत होना। ये एक हिस्सा है, लेकिन यह भी याद रखना कि प्रभु हमें उसमें से निकालेंगे भी, प्रभु हमें ऊंचाई पर लेकर भी जाएंगे, क्योंकि एक विश्वासी के लिए हर तूफान के बाद एक नई ऊंचाई है। एक उकाब के समान, जैसे उकाब तूफान में और ऊंचाई पकड़ लेता है, उसी प्रकार से अगर आपकी जिंदगी में ऊंचाई आई है, ये आपको गिराने के लिए नहीं है, ये बनाने के लिए है, और ये ऊंचा उठाने के लिए है। मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं लाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो बला है, इब्लिस शैतान है, पापी दुनिया है, संसार है, वो उसके कारण हमारी जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, ये मत कहे प्रभु की ओर से है, लेकिन कई बार परमेश्वर कुछ चीजों को आने देते हैं जो हमारी समझ के बाहर है, और हम सोचते हैं प्रभु ऐसे क्यों होने दिया, और परमेश्वर खामोश रहते, कुछ नहीं बोलते। जब हम दूसरे पार पहुंचते हैं तो ही हमारे समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं, भाइयों ने उसको बेच डाला, गुलाम बन के रहा, जिंदगी में फिर इल्जाम लगा, वो वफादार था, जेल में डाला गया और वहां से प्रधानमंत्री बना। फिर उसने अपने भाइयों को, अपने पिता के घराने को बचाया, और कैसे करीब 70-72 पुरुष जो थे वो मिस्र देश में आए, और फिर हम देखते हैं कैसे वो वहां पर आकर एक जगह में बसे। और फिर हम देखते हैं यूसुफ का पिता याकूब जब मर गया, बाइबल में लिखा है उसके भाई बहुत डर गए, उन्हें लगा पिता मर गया है, अब हमारा भाई हमारे गुनाह की सजा हमें देगा। लेकिन मैं एक बड़ा खूबसूरत आयत को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। इसके बारे में लिखा है उत्पत्ति की किताब, उसका 50वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 19 एंड 20, 19 और 20वीं आयत में क्या लिखा है। जब भाई उसके पास आए, वो जमीन पर बिछ गए, उन्होंने दंडवत किया। वो कहते हैं जी हमारे पापा पिता ने कहा था कि भाई भाइयों को, यूसुफ को कह देना कि मेरे बेटे बच्चों पर दया करे। तो यूसुफ आगे से क्या बोलता है, यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह हूं,
और फिर आगे क्या कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। हो सकता है इब्लीस शैतान ने आपके लिए बुराई का विचार किया, आपके पड़ोसियों ने आपके लिए बुराई का विचार किया, आपके देश ने आपके लिए बुराई का विचार किया। हो सकता है आप कहते हो हमारी सरकार ने हमारे लिए बुराई का विचार किया, कोई भी हो सकता है। तो यहां क्या लिखा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तो इब्लीस शैतान या ये जो समस्याएं जो उसकी ओर से हैं, संसार की ओर से हैं, ये बुराई का विचार लेकर आती हैं। ये समस्याएं कहती है कि हम तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देंगी, लेकिन उसी बीच में याद रखना, अगर वो समस्या आ गई इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। परमेश्वर को चिंता है और परमेश्वर उसी समस्या को हमारी भलाई में बदलने जा रहे हैं। और वो क्या कहता है, कहता है वो तुमने मेरे लिए बुराई चाहा, लेकिन उसी बुराई को परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई में बदल दिया। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। और हम देखते हैं कैसे यूसुफ के जीवन के कारण, उसके दुख उठाने के कारण, तकलीफ उठाने के कारण कई लोग आशीषित हो गए। तो हमें यह समझना होगा, परमेश्वर ने हमें आशीष का मूल ठहराया है, आशीष का कारण ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए आशीष का कारण है। मैं आपसे सवाल करता हूं, है या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपके लिए आशीष का कारण है लिखे यस, आशीष का कारण नहीं है लिखे नो। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आशीष का कारण है, मेरा सवाल यह है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए, आपके लिए दुख नहीं उठाया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस नहीं उठाया? क्या प्रभु यीशु मसीह मुश्किलों से होकर नहीं गुजरे ताकि हम लोग आशीषित हो सके? उसी प्रकार से हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, उसने दुख उठाए ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। ये नहीं था कि उसकी जिंदगी में सुख नहीं आया, उसके जीवन में भी आया। लेकिन कई बार एक व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से बुलाया होता है, कई बार दूसरे अविश्वासी लोग हो सकता है आपसे सवाल करें, वो कहेंगे तुम प्रभु पर विश्वास करते हो तो तकलीफ क्यों आया? बाइबल में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने पूरे हृदय से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। तो ऐसे समय में आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। आपको है ना कि मुझे मालूम है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है। मालूम है क्यों? कि उसका जवाब लिखा है रोमियो उसका 8वां अध्याय और 28वीं आयत में। क्या लिखा है रोमियो 8 का 28 में? यहां लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या परमेश्वर से प्रेम रखते हो? क्या परमेश्वर से प्रेम रखते हो? अगर आप प्रेम रखते हो, यह आपके लिए लिखा है। क्या लिखा है? हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर। क्या आप सह सकते हो? सब बातें मिलकर। यूसुफ का पकड़ाया जाना, उसका जेल में डाला जाना, उस पर इल्जाम लगना, अब्राहम को इतना लंबा सफर तय करना, दानियल का शेरों की गुफा में डाला जाना, शद्रक मेशक अबेदनगो का आग के भट्ठे में डाला जाना, दाऊद का शाऊल से जान बचाने के लिए कभी इस गुफा में, कभी उस गुफा में, कभी इस पहाड़ी के पीछे, कभी उस पहाड़ी के पीछे। और परमेश्वर के कितने बासों के बारे में पढ़ लो, यशाया के बारे में पढ़ लो, यिर्मयाह के बारे में पढ़ लो, और कोई भी प्रभु के बहुत सारे सेवक लोग जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हुए, देखो कैसे एक दिन उनके लिए वो सब बातें मिलकर भलाई में बदल गई। लेकिन वो क्या करते थे? वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। क्या आप कह सकते हो प्रेम करते थे? क्या आप कह सकते हो जीसस आई लव यू, यीशु मुझे आपसे बहुत प्रेम है? तो ये वचन आपके लिए है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो मैं वचन यहां कहता है आपके लिए सब बातें मिलकर, सब तकलीफें, सब मुश्किलें, सब परेशानियां मिलकर भलाई का कारण बनेगी। आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके पड़ोस के लिए, आपके देश के लिए, इस संसार के लोगों के लिए आप बड़ी आशीष का कारण बनेंगे। मालूम है जो व्यक्ति ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उसको जिंदा जला दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दिया, जो शहीद हुए इस कलाम को, इस वचन को हम तक पहुंचाने के लिए। और उन्होंने क्या सोचा? प्रभु हम दुख उठाने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग आशीषित होने चाहिए।
और देखो कैसी उनकी मेंटालिटी थी, कैसी पौलुस की मेंटालिटी थी। जब कहीं प्रचार करने जाता था ये सोच के नहीं जाता था कि यहां से मैं सुरक्षित वापस आऊंगा या नहीं, लेकिन वो हर समय अपने आप को परमेश्वर के आगे चढ़ाने के लिए तैयार रहता था। तो उन पहली शताब्दी की कलीसिया की मेंटालिटी थी, इसलिए जब दुख आते थे वो शॉक्ड नहीं होते थे। आज लोग विश्वास क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि उनको हमने एक कॉइन का एक साइड तो बता दिया, प्रभु बहुत सुख देगा, लेकिन ये नहीं बताया कई बार दुख भी आएगा, लेकिन एक दिन प्रभु उसको भी सुख में बदल देंगे। तो हम अचंभित ना हो, हम हैरान ना हो जाएं अगर कोई परेशानी आ जाए, हम परमेश्वर से सवाल ना उठाने शुरू कर दे, प्रभु ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, ये मुश्किल क्यों आ गया, ये तकलीफ क्यों आ गया, पैसे का घटी क्यों आ गया, एकदम से ऐसा क्यों हो गया। हम तो बड़ी प्रार्थना करते हैं, हम तो बहुत दुआ करते हैं, हम तो बहुत फास्टिंग प्रेयर करते हैं, फिर ऐसे क्या हो गया? क्या फायदा हुआ प्रेयर करने का? क्या फायदा हुआ कलीसिया जाने का? देखो, याद रखो, हमारी मंजिल बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी करना नहीं है, और ना ही हमारी मंजिल अमेरिका या कनाडा का वीजा लेकर वहां पर सेटल होना है। हम इस संसार में मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल स्वर्ग है। अगर आपकी नजर वहां लगी है तो फिर आप चिंतित नहीं होंगे रास्ते में क्या होता है। फिर आपके लिए रोमियो 8वां अध्याय 28वीं आयत आपके लिए है। दुनिया के ऊपर भी समस्या आती है, उनके लिए नहीं है ये भला वचन, आपके लिए है, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो। और यहां क्या लिखा है? हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो अगर आज आप प्रभु को जान गए हो और अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, ये परमेश्वर की इच्छा थी, नहीं तो इब्लिस शैतान आपको ये प्रोग्राम कभी भी देखने ना देता, कभी भी आपके कानों में यीशु मसीह का नाम ना पढ़ने देता, कभी भी आप यीशु मसीह के नाम को ना जान पाते, कभी भी आप इस खुशखबरी का प्रचार समझ ना पाते। लेकिन परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोल दिया कि आप यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार को समझ सके। क्यों? क्योंकि आप उसके द्वारा चुने गए हैं, उसने आपको चुन लिया है और आप उससे प्रेम करते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन में वायदा है, सब बातें मिलकर आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, हमारे इस देश के लिए और दुनिया की कौमों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे, हम भलाई का कारण बनेंगे। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और अब पतरस के साथ बात चल रही है, और 21 अध्याय 18 आयत में क्या बात चल रही है? मैं तुझसे सच सच कहता हूं। देखो, 2 बार, वेरली वेरली आई से अनटू दी, 2 बार सच सच कहता हूं। जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहीं फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, जहां चाहता था फिरता था, कमर बांधता था, यानी कि तैयार करता था, अपनी बाइबल उठाता था, जो करना था करता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहे वहां तू ले जाएगा। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मौत से परमेश्वर की महिमा करेगा, कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, कैसे दुख से परमेश्वर की महिमा करेगा, कैसी तकलीफ से परमेश्वर की महिमा करेगा। एक विश्वासी जन मरते मरते भी परमेश्वर की महिमा कर जाता है। एक विश्वासी जन दुखों के बीच में भी परमेश्वर की महिमा कर जाता है। परमेश्वर की महिमा सिर्फ तब नहीं होती जब आपका कनाडा और अमेरिका का वीजा लग जाता है। परमेश्वर की महिमा तब भी होती है जब आपकी जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आता है, जब आपका वीजा नहीं भी लगता तो भी आप परमेश्वर की बड़ाई करते हो। जब आपकी मुश्किल एकदम से नहीं भी हटी तो भी आप परमेश्वर की बड़ाई करते हो, क्योंकि आपके दुख भी प्रभु की महिमा का कारण बन जाते हैं। आपका सुख भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। आपका गाना भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। आपका बजाना भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा जीवन, आपका शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। आपका परिवार भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। यह है परमेश्वर की इच्छा।
आपकी जिंदगियों के लिए। और क्या कहा गया पतरस से? तू अपनी इस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है। एक विश्वासी जन अपनी जिंदगी में सिर्फ गाने बजाने के द्वारा नहीं, सिर्फ सुख के समय नहीं, सिर्फ जब प्रार्थना का उत्तर मिला तभी नहीं, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं भी मिला तब भी वो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। लेकिन याद रखे, अगर आज दुख है तो सुख भी आएगा, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया है, संकट के समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बचा कर रखूंगा। फिर क्या कहा? फिर मैं तुम्हें उससे छुड़ाऊंगा भी, और छुड़ाने के बाद क्या करूंगा? पहले स्थान से ज्यादा ऊंची जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना। होने दे इनको बलवंत करे, और होने दे जिन्होंने भी प्रभु कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा है, मेरी प्रार्थना है, होने दे यीशु मसीह के नाम से हर एक वायदा यीशु के नाम में हाँ और आमीन है, और ये आपके वायदों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए जरूर निश्चय देखेंगे। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।